अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जाने जहां। शहराम जो कि महानूर के घर तो गया, लेकिन पूरी रात उसके दरवाजे के सामने ही खड़ा रहा। हिम्मत ही नहीं पड़ी कि आगे बढ़कर उसके घर का दरवाज़ा नॉक भी कर सके। इसीलिए तो सुबह तक वहीं पर खड़ा रहा कि गाड़ी में ही सो गया। आते जाते लोगों ने जब इतनी लंबी सी गाड़ी महानूर के घर के सामने खड़ी देखी तो बातें बनाने लगे। महानूर भी जब सुबह दूध लेने आई तो शहराम को देखा, एकदम से तो बहुत खुश हो गई। उसे लगा शायद उसका ख्याल है, लेकिन जब फिर देखा कि वाकई शहराम उनके घर के सामने सो रहा है तो बुरी तरह से चौंक जाती है कि ये यहाँ पर क्यों है। अब तो महानूर के जैसे बुरे दिन शुरू हो गए। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी और बातें हवेली तक भी पहुंच गई कि शहराम महानूर का पीछा करता है, उनके घर के सामने सारा सारा दिन खड़ा रहता है। ऐसे में लोगों ने बातें बनाई तो महानूर बुरी तरह से बदनाम भी हो जाती है। तबरेज़ को तो मौका मिल गया अपने अच्छे से भाई शहराम को बुरी तरह से जलील करने का, क्योंकि तबरेज़ की नेचर ऐसी है कि वो लड़कियों पर बुरी नज़र रखता है और शहराम हमेशा ही उसे मना किया करता था, डांटा करता था। इसीलिए तो वो आज शहराम से उलझ पड़ा। आप तो औरतों की इज्जत के रखवाले थे ना, आपकी वजह से एक लड़की बुरी तरह से बदनाम होगी। लोग कैसी बातें कर रहे हैं आप जानते भी हैं। तो शहराम परेशान हो गया, हुआ क्या है। तभी तबरेज़ बताने लगा, जिस घर के सामने आप पूरी पूरी रात रहते हैं, क्या लोग बातें नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस घर में वो क्यों आई थी, आपकी शय पर आई थी ना। पढ़ाई के नाम पर यहाँ क्या कुछ होता रहा, मैं सब जानता हूँ। उस दिन हम लोग घर नहीं थे, लेकिन बर्थडे के नाम पर आपने सारी रात उसे अपने कमरे में रखा, बारिश की वजह से। क्या कर रही थी वो आपके कमरे में? वो जीनत के पास भी तो रुक सकती थी, आपके कमरे में क्यों रुकी? कौन से गुलछड़े उड़ा रहे थे आप लोग? अब यहाँ पर तो तबरेज़ ने एक की 100 लगाकर बातें बताई तो सभी हैरान रह गए। और तबरेज़ ये बातें सिर्फ अपनी चार दीवारी में नहीं करेगा, बल्कि अब सबके सामने कहेगा, जिसकी वजह से महानूर किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी। राव साहिब जो कि पहले ही बुरी तरह से जलील थे, अपना शहर छोड़कर यहाँ आए थे, यहाँ पर भी बेटी की वजह से रुसवा हो गए कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। शहराम की वजह से जो महानूर इतना रुसवा हो गई, तो अब शहराम सोचने पर मजबूर है कि उसे अपना नाम दे देता हूँ। लोग जो मेरे नाम से उसे बदनाम कर रहे हैं, क्यों ना मैं ही उससे निकाह कर लूँ। ऐसे में वो अब महानूर के दिए को जलाता है, जहाँ से उसे मोहब्बत की किरण नजर आई कि मुझे उससे निकाह कर लेना चाहिए। अब महानूर उससे दुल्हन बनी अपने सामने भी दिखाई देती है, जिसे वो बहुत ही प्यारे नाम से बुलाना चाहता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसे ख्यालों में ही बताता है, जाने जहाँ। तो महानूर मुस्कुरा देती है, ये कैसा नाम है। तो अब शहराम कहने लगा, जो इंसान आपका पूरा जहान बन चुका है, आपकी जान बन चुका हो, उसके लिए यही नाम परफेक्ट है, जाने जहां। दूसरी तरफ महानूर भी अल्लाह से यही दुआ करती है कि ए अल्लाह, अगर वो इंसान मेरे लिए बेहतर नहीं है तो उसके लिए जो मेरे दिल में हमदर्दी है, नरमी है, उसे मेरे दिल से हटा दो। लेकिन महानूर अभी तक इस बात से अनजान है कि ये हमदर्दी या नरमी नहीं, ये तो मोहब्बत है जो खुदा ने उसके दिल में शहराम के लिए डाल दी है, और जिसका अंजाम आगे चलकर काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि शहराम ही उसका जीवन साथी बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, जीनत जो कर रही है उस पर हमें इतना यकीन नहीं था। हमें लगता था वो नेगेटिव करैक्टर है, लेकिन जैसे वो शहराम को बचाने की कोशिश कर रही है, वो भी सच्ची मोहब्बत का सबूत दे रही है। वो जानती है कि शहराम महानूर में इन्वॉल्व है, फिर भी उसे किश्वर बेगम की स्लो पॉइजनिंग से बचाती है और सच्ची मोहब्बत का सबूत देती है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही है कि जब हम महबूब को बुरे हाल में नहीं देख सकते, उसे अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते, चाहे हम उसे हासिल कर सकें या ना। जीनत का भी हिसाब वही है। फ्रेंड्स, आपको जीनत का करैक्टर कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।